जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। हम ऐसे टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं जो आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि लोग जो है अपने आप को लूसेंट तक सीमित रखते हैं। बट जो अब जो क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है, वो लूसेंट से कहीं बाहर निकल के आ रहा है, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो वो सब टॉपिक हम लोग कवर कर ले रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। जैसे कल हमने आपको पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन करवाया, ठीक है। अभी हम लोग कार्बोनिक, ठीक है, जो हम लोग का रसायन होता है वो पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हाइड्रोकार्बन, कल मैंने आपको कोवालेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ाया था। और कुछ अच्छे टॉपिक 5 से 7 दिन और करेंगे। उसके बाद जो आपका स्पीडी का जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगा। पूरा वीडियो का लिंक आपके नीचे दिया हुआ, मैं फिर से बता रहा हूं, ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस है जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और टेलीग्राम का लिंक नीचे है। और एक चीज आप थोड़ा मोटिवेशन के लिए ये करें, अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाओगे तो एक भी वीडियो आपके मिस नहीं होंगे। और मैं फिर से बता रहा हूं, आप सबसे आगे रहोगे जब साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। लोग क्वेश्चंस छोड़ के आएंगे, बट आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो सब तो मैंने आपको करवा दिया। बट आज जो हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे कि पाई एंड सिग्मा बॉन्ड 66 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी देख रहे हो कि बीएसएससी का जो क्वेश्चंस हुआ है उसमें भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा गया है। तो अब जो पेपर है डायनेमिक होते जा रहा है, ठीक है, डायनेमिक है, आप ये समझो, उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि किसी भी, क्योंकि हो सकता है अगली बार ये पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, कोई भी आपका फॉर्म पूछ ले और आपको पूछे कि उसमें कितना आपका, कोई भी हाइड्रोकार्बन दे दे और आपको पूछ ले कि उसमें कितना आपका पाई बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है, कुछ भी इस तरीके का फॉर्मूला दे दिया जाए, तो आप ध्यान से आप समझना, ठीक है। देखिए, तो हम लोग अगर बात करें, ठीक है, कि सिग्मा और पाई बॉन्ड, देखिए, तो जब भी आप ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, जब भी एक बॉन्ड हो, जैसे कि देखो ये आपका एक कार्बन है यहां, ठीक है, क्या है आपका यहां, यहां आपका ये एक कार्बन है, ठीक है, यहां क्या है आपका ये एक कार्बन है, ठीक है, और यहां H लगा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है। तो जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो हमेशा याद रखिएगा वहां एक सिग्मा बॉन्ड आएगा। मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड हो, मान लीजिए यहां ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो जब भी डबल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो जब भी आपका डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां क्या है आपका N है और C है, ठीक है। तो यहां देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा होगा और उसमें 2 पाई होगा। ये चीज आपको याद रखना है। मतलब आपको क्या समझ में आए, अगर सिंगल बॉन्ड है, 2 एलिमेंट के बीच में, 2 तत्वों के बीच में, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और आपका 2 पाई होगा। अब ये वाला आप ये देखो, अब मुझे बताओ कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, ठीक है, और इसमें पाई बॉन्ड कितना है, ठीक है। आप ये देखो, तो अगर मैं यहां गिनती करूं, सबसे पहले मुझे देखना है कि सबसे इजी क्या होता है देखना, सबसे इजी होता है आपका पाई बॉन्ड देखना, क्योंकि इस जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें पाई बॉन्ड नहीं होते, सिर्फ डबल में होते और ट्रिपल में होते। तो यहाँ आपका पाई बॉन्ड कितना होगा, देखो एक ही डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ, और ट्रिपल तो है ही नहीं, तो पाई बॉन्ड यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड देखिए, आपका एक ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और एक तो यहां भी होगा, तो 9 होगा। मतलब इसमें क्या हो गया, 9 आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक आपका पाई बॉन्ड होगा। और मैं फिर से बताऊं, आपको फॉर्मूला जो दिया होगा, मान लो इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, ये सब का फॉर्मूला बनाने भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें पूछ लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो गया, तो वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, वो मैंने कल आपको बता दिया कि किस तरीके से बनाया जाता है। अब ये वाला देखिए, ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला है C2CN4, ठीक है। अब इसमें देखो, बताओ मुझे सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है। देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे इजी क्या होता है आपको पाई बॉन्ड देखना। देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या होगा, 2 पाई होगा, ठीक है। फिर से इसमें भी 2 पाई होगा, फिर से इसमें भी 2 पाई होगा, इसमें भी 2 पाई होगा। तो 2 का 2 4, 6 2 6 8, और एक यहाँ पाई होगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड होगा, जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहां 2 पाई बॉन्ड होगा। तो 4 इधर 4 इधर, ठीक है, 8 हो गया और एक इधर, तो कितना हो गया, 9 हो गया आपका यहाँ पाई बॉन्ड, ठीक है। और यही अगर मैं आपको एक बार जल्दी से आप देखो कि सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे गिनेंगे, देखिए सिंपल है, इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड है, तो मतलब क्या है, एक इसमें क्या होगा आपका सिग्मा और 2 पाई, तो एक सिग्मा यहां हो गया 1, फिर से यहां 2, ठीक है,
फिर से यहाँ 3, फिर से यहाँ 4 और यहाँ आपका 5, फिर से यहाँ 6, 7, 8 और 9, तो 9 भी आपका सिग्मा हो गया। तो आपको ये समझ में आया कि इस टाइप का अगर फिगर दिया जाए तो देखिए यहाँ क्या है, सिग्मा बॉन्ड कितना है तो 9 है, ठीक है। पाई बॉन्ड कितना है तो 1 है। इसी में फिर से सिग्मा बॉन्ड कितना है, यहाँ 9 है और इसमें पाई बॉन्ड भी कितना था, 2 यहाँ था, 2 यहाँ था, 2 यहाँ था, 2 यहाँ, तो 8 ये हो गया, 4 इधर 4 इधर और 1 यहाँ, तो ये भी 9 हो गया। तो इसमें 9 सिग्मा है, 9 पाई है और इसमें क्या आपका 9 सिग्मा है और 1 आपका पाई है, ठीक है। समझ में आया। अब हम लोग आते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है 66 बीपीएससी वाला, ठीक है। अब तो इजी है, आप कुछ भी दोगे आप समझ लोगे, ठीक है। यहाँ बेंजीन का फॉर्मूला दिया हुआ है, बेंजीन का आपको बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, ठीक है। आप बनाने भी इसका इजी है, मैंने बहुत बार आपको बताया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन 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 6 कार्बन, ठीक है। और क्या होगा 6 हाइड्रोजन होगा। तो मान लीजिए यहाँ एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ एक हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये साइक्लिक होता है। ये किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सुगंधित हाइड्रोकार्बन होता है इसमें, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया है। चलिए, तो अब देखो इसमें सबसे पहले हम लोग पाई बॉन्ड देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले पाई बॉन्ड देखेंगे। देखिए पाई बॉन्ड इसमें कितना है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ एक पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ पाई बॉन्ड हो गया, और यहाँ एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ पाई बॉन्ड, मतलब 3 पाई बॉन्ड होगा। तो आइदर मेरा आंसर ये होगा चाहे ये होगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपका जो आंसर हो जाएगा ये होगा। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि पाई बॉन्ड से बहुत ज्यादा। अब देखो सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा, सिग्मा बॉन्ड कैसे निकलेगा, पहला तो 1 2 3, 3 तो यही हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूं, फिर से देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गया, 6 ये हो गया, आपको समझ में आया। फिर से 1 2 3, फिर से 3 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 3 + 3 + ये 6, तो टोटल आपका 12 जो हो गया सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, कल मैंने आपको सिखाया था कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे निकालते हैं। कल मैंने आपको सिखाया कि जो आपका सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, उसके फॉर्मूला क्या होते हैं, किस तरीके से एल्केन एल्कीन और एल्काइन का आपको फॉर्मूला बनाना है, और उसके आपको कोवैलेंट बॉन्ड पूछा जाए तो वो किस तरीके से निकालना है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको करवाया। प्लीज एक भी वीडियो मिस मत करना और चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी थोड़े यूनिक टाइप के टॉपिक है वो मैं आपको करवाता हुआ जाऊंगा, और उसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे वो एनालिसिस के वीडियो आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज बताइएगा, नीचे लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।